तोशाखाना की रिपोर्ट आई और उसने तहलका मचा दिया। ये तोशाखाना होता क्या है, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और फिर इस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसे ऐसे हकायक हैं कि जो इंसान को हैरान कर देते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग और इतनी छोटी छोटी सोच, ये क्या चीज़ है, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान का जो तोशाखाने का केस है, वो केस है क्या, एक्चुअल क्या है, इस वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे। और आखिर में आपको सैयद मुनव्वर हसन साहब जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनका भी एक तोशाखाना था, उनका एक हैरान कुन किस्म का वाक़या था जो हम आज के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। और साथ तमाम हुक्मरानों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने पैरवी करनी है तो आप सैयद मुनव्वर हसन की करें। तोशाखाने की रिपोर्ट आ गई। 446 सफ़ात की रिपोर्ट है जिसने परखचे उड़ा के रख दिए तमाम एलीट क्लास के, अशराफिया के। इसके अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, इसके अंदर हमारे फौजी जर्नैल शामिल हैं, इसमें कुछ जर्नलिस्ट शामिल हैं, इसके अंदर सियासतदान शामिल हैं, इसके अंदर प्रेसिडेंट शामिल हैं, और इसके अंदर इसके अलावा बहुत सारे लोग शामिल हैं। और इनके बारे में जो जो हकायक तोशाखाने की रिपोर्ट में आए, उन्होंने पूरी कौम की आंखें खोल कर रखते हैं। अब हम उस तरफ आएंगे कि ये कौन लोग थे जो मफरल ले जाते थे, ये कौन लोग थे जो काफ़ी ले जाते थे, ये कौन लोग थे जिन्होंने चादरें नहीं छोड़ी, ये कौन लोग थे जिन्होंने बेड शीट्स नहीं छोड़ी। ये सब चीज़ें हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि तोशाखाना बेसिकली होता क्या। देखें, तोशाखाना बुनियादी तौर पर आप समझे कि दफ्तर है, एक ख़जाना है। और इस ख़जाने का काम क्या होता है? इस ख़जाने का काम यह है कि जब भी कोई बाहर का सरबराह जब पाकिस्तान आता है तो वो कोई ना कोई तहाइफ लेके आता है। ये पुरानी रवायत होती है कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं, जिस तरह आप जाते हैं तो किसी ने मिठाई की टोकरी उठाई होती है, किसी ने फलों की टोकरी उठाई होती है, कोई चादर लेके आ जाता है, कोई कपड़े लेके आ जाता है, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक सरबराह किसी मुल्क का कभी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो अपने मुल्क की तरफ से कुछ तहाइफ लेके जाता है जो वो उस मुल्क के सरबराहान को पेश करता है। और ये गुडविल जेस्चर होता है जो हमेशा पूरी दुनिया के अंदर होता है। तो जब ये तहाइफ मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिलें या मिनिस्टर को मिलें या प्रेसिडेंट को मिलें या आर्मी चीफ को मिलें या ब्यूरोक्रेट्स को मिलें, तो ये वो तहाइफ अपने पास नहीं रख सकते। वो इस तहाइफ को कैबिनेट डिवीज़न के हवाले करते हैं और कैबिनेट डिवीज़न जो है वो उसे तोशाखाने के अंदर जमा कर लेते हैं। और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का कानून है कि जो तोहफ़ा आपको मिला, आप उसकी एक सर्टन अमाउंट जमा करवा के आप वो तोहफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि उस तोहफे की कीमत का तखमीना कौन लगाता है। तो उसके लिए कैबिनेट डिवीज़न ने एक सिस्टम रखा हुआ है। वो उस तोहफे को मार्केट में जो वेंडर्स हैं उन सबको पेश करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है, और वो सब उसकी एक कीमत तय कर देते हैं। जब वो कीमत तय हो जाती है तो फिर सबसे पहले जिस शख्स को ये तोहफा मिला है उससे पूछा जाता है कि क्या आप इसे रिटेन करना चाहते हैं। वो शख्स कहता है ठीक है जी, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। तो फिर उसे बताया जाता है कि इस तोहफे की कीमत जो 1 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है इसकी, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो पहला कानून था उसके मुताबिक आप सिर्फ 20% दे के ये तोहफा हासिल कर सकते हैं। तो आपने 20 लाख रुपया दे दिए, 20 लाख रुपया दे के आपने 1 करोड़ रुपए का तोहफा जो है वो हासिल कर लिया। अब ये आपकी मलकियत है, लेकिन इस तोहफे में 2 चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि जो रकम आप अदा करते हैं सरकारी ख़जाने को, वो डिक्लेयर रकम होनी चाहिए। वो बाकायदा आपके बैंक में रकम मौजूद होनी चाहिए या आपके पास कैश इन हैंड होनी चाहिए और आपने उसे डिक्लेयर किया हो। और अगर डिक्लेयर शुदा नहीं है और वो वाइट मनी नहीं है तो फिर आपके खिलाफ एक केस बन जाता है। और इसके बाद जब आप वो तोहफा हासिल कर लेते हैं तो फिर आप अपनी रिटर्न में उस तोहफे को बाकायदा बताते हैं, हर साल उसे बाकायदा डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास ये एक घड़ी है, या मेरे पास ये कफलिंग्स हैं, या मेरे पास ये कालीन है, या मेरे पास ये सोफ़ा है, या मेरे पास ये गाड़ी है, और ये गाड़ी मुझे कहाँ से मिली थी, ये भी आप डिक्लेयर करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो फिर भी आप 62, 63 जो आइन की एक दफ़ा है उसके तहत आप मुजरम करार दे देते हैं और फिर आप किसी भी सरकारी ओहदे के अहल नहीं होते। तो तोशाखाना जो है उसकी बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सबको सपोर्ट करती है, सबको ये ऑफ़र करती है कि आप ये हासिल कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे अपने ज़ाती तसर्रुफ़ में रख सकते हैं। लेकिन अमूमन एक रवायत है कि इस किस्म के जो तहाइफ ख़रीदे जाते हैं वो बेचे नहीं जाते मार्केट में, क्योंकि बुरा लगता है। ज़ाहिर है एक स्पेशल किस्म का तोहफ़ा मिला हुआ है और आप उसे अगर मार्केट के अंदर बेचेंगे तो ज़ाहिर है बुरा लगता है। तो सब लोग इस चीज़ से परहेज़ करते हैं।
अब सवाल ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कितने लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें बेतहाशा लोगों के नाम शामिल है और ये याद रखिएगा कि ये पिछले 21 साल की रिपोर्ट है। 21 साल के अंदर जिन जिन लोगों ने तोहफे लिए उन सब के बारे में डिटेल्स हैं इसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कितने तोहफे लिए, कितने रकम उन्होंने उन तोहफों के अंगेज जमा करवाई और वो तोहफे वो अपने घर ले गए वगैरह वगैरह। अब जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तोहफे वसूल किए वो शौकत अजीज़ साहब हैं। शौकत अजीज़ ने 885 तहाइफ हासिल किए पिछले 21 सालों में। जब वो वजीर थे ख़जाना के और उसके बाद वो वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने इस दौरान 885 तोहफे उन्होंने वसूल किए, उसकी कीमत अदा की और वो तोहफे अपने साथ मुल्क से बाहर ले गए। इसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम आता है। आसिफ अली ज़रदारी ने 181 तोहफे हासिल किए। मियां नवाज शरीफ ने 55 तोहफे हासिल किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने 27 तोहफे हासिल किए। इमरान खान ने 3.5 साल में 112 तोहफे हासिल किए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़िम्मे 126 तहाइफ हैं। ये सारे तहाइफ जो हैं इन सब लोगों ने वसूल किए और इसके साथ साथ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम है, सियासतदानों का नाम है, कुछ फौजी अफसरों के नाम भी शामिल हैं। इन सब को तहाइफ मिले। अब तहाइफ ठीक है मिल गए, आपने ले लिए। अब ज़ाहिर बड़े बड़े महंगे तहाइफ होते हैं जो 20% कीमत अदा करके आप वसूल कर लेते हैं और उसके बाद ज़ाहिर 80% आपको फ़ायदा हो जाता है उसमें। ये इस चीज़ को हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन ये लिस्ट देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा खौफनाक इंकशाफ या आंखें खोल देने वाला इंकशाफ है, आई ओपनर है, वो बेसिकली तहाइफ की डिटेल है। बस इसके अंदर देखिएगा कि कुछ तहाइफ इतने छोटे हैं कि इंसान का जहन नहीं मानता कि इतने बड़े बड़े लोग इतने छोटे छोटे तहाइफ भी हासिल कर सकते हैं और उसके लिए भी थोड़ी सी रकम दे के वो इसे भी अपने घर ले जा सकते हैं। ये बात बड़ी अजीब से लगती है। मसलन शेख रशीद साहब ने 2003 में दर्जनों के हिसाब से तहाइफ वसूल किए और उसकी जो कीमत उन्होंने अदा की वो कीमत थी 3,420 रुपये। यानी शेख रशीद साहब ने 3,420 रुपये अदा करके दर्जनों के करीब तहाइफ जो थे वो हासिल कर लिए और इन तहाइफ में 2 सोने के सिक्के भी शामिल थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि शेख रशीद साहब ने क्या कमाल किया। इसके अंदर मफरल शामिल है, इसके अंदर कालीन शामिल है और बड़े बड़े छोटे छोटे कालीन भी शामिल है। इसके अंदर कटलरी सेट भी है। और कटलरी सेट क्या होता है? ये जो चम्मच और चाकू होता है जो खाना खाने के लिए, और वो भी कांटे भी होते हैं, वो भी हासिल कर लिए और वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हासिल कर लिए। उससे आप अंदाज़ा लगाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन वो उन्होंने कटलरी सेट भी नहीं छोड़ा। इसके बाद इसके अंदर पाइन एप्पल का एक डिब्बा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रहा है और वो मरीम नवाज साहिबा के बारे के खाते में चला गया कि पाइन एप्पल का डब्बा उन्होंने हासिल कर लिया। फिर इसके अंदर जूते हैं, खुद अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये मार्केट से जूते नहीं खरीद सकते थे। फिर इसके अंदर चादरें हैं, जो है आप सर के ऊपर लेने वाली चादरें हैं, कंधे के ऊपर रखने वाली चादरें और बेड शीट्स भी शामिल है इसके अंदर, यानी बेड शीट्स भी आपने नहीं छोड़े। फिर इसके अंदर टाइयाँ हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े बड़े लोग, क्या इनके पास टाइयों की कमी थी। फिर खाने पीने की चीज़ें इसके शामिल हैं जो पेरिशेबल होती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, ये भी तोशा खाने से हासिल की गई। इसमें डिनर सेट शामिल हैं, यानी देखें कि कितने बड़े बड़े लोग हैं। इनके पास तो मेरा ख्याल है को सैकड़ों के हिसाब से डिनर सेट्स वैसे ही होंगे और बड़े बड़े अलीट किस्म के, बड़े बड़े शानदार किस्म के डिनर सेट्स होंगे, लेकिन ये जो सरकारी ख़जाने से मिले और डिनर सेट है वो भी ये साथ ले गए। इसके अंदर तस्बीह शामिल है, इसे आप अंदाज़ा लगाएं तस्बीह। फिर इसके अंदर घड़ियाँ तो है बेतहाशा हैं, ऐसा लगता है कि हर शख्स ने घड़ी हासिल करने के लिए बाकायदा दौड़ लगाई, यानी कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है कि जिसे घड़ी ऑफ़र ना हुई हो और जिसने घड़ी हासिल ना की हो। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसमें टीज़ हैं, यानी चाय जो होती है, चाय के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, इवन श्रीलंकन टी जो है वो भी हासिल कर लिए गए। फिर अरबी कहवा, आप उससे अंदाज़ा लगाए कि अरबी कहवा आपने क्या करना था भाई, आप मार्केट से ख़रीद सकते थे। फिर कॉफ़ी देखिएगा, यानी कितनी यूनिक कॉफ़ी होगी जो आप समझते हैं कि आपको तोहफ़ा मिली और आपको वो भी हासिल करनी चाहिए थी। तो मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा ऐसी चीज़ें शामिल है जिनकी वैल्यू 50-50 रुपये भी है। तो इतने बड़े बड़े लोग जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब शामिल हैं, मियां नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, शौकत अजीज़, आप समझे कि शहजादे नहीं थे लेकिन शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी, बहुत बड़े आदमी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे शख्स शामिल हैं जिनको ग्लोबल लीडर कहा जाता था, एक वक्त था। इमरान खान साहब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सब कुछ देख लिया, बल्कि वो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला सब कुछ दे बैठा था, लेकिन उस शख्स को जिसको सब कुछ दे बैठा था उन्होंने कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़े। इसके अलावा शेख रशीद साहब देख लें आप, जो ये क्लेम करते हैं कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में
सबसे ज़्यादा वजारतें हासिल करने वाला वजीर रहा हूँ, लेकिन करतूत देख लें, उनके कारनामे आप उनके मुलाजा कर लें। तो ये जो चीज़ें, इसको देखने के बाद इंतहाई अफसोस होता है कि आखिर किस किस्म की इनसिक्योरिटी है, कैसे लोग हैं आप, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं इनके, और खरबपति हैं आप। आपकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देख ली जाएं, आपके सिर्फ एसेट्स देख लिए जाएं, आपके बैंक अकाउंट्स देखे जाएं, आपकी फैक्ट्रीज देख ली जाएं, और आपका जो पस मंज़र है वो देख लिया जाए, लेकिन साथ ही आप मफरल भी नहीं छोड़ रहे, साथ ही आप दरी नहीं छोड़ रहे, साथ आप छोटे से कालीन का एक पीस जो उसे भी नहीं छोड़ रहे, साथ आप बेडशीट भी नहीं छोड़ रहे, साथ आप कटरली सेट भी नहीं छोड़ रहे, साथ आप डिनर सेट नहीं छोड़ रहे, साथ आप सरकारी खजाने में या तोहफे में मिलने वाली तस्वीर भी लेके जा रहे हैं, साथ अरबी कहवा लेके जा रहे हैं, साथ आप श्रीलंकन टी लेके जा रहे हैं, साथ आप काफ़ी लेके जा रहे हैं, साथ आप पाइन एप्पल का डिब्बा भी लेके जा रही हैं। तो ये अजीब सी बात लगती है। इससे ये साबित होता है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इशराफिया है वो अंदर से कितनी छोटी है, उसका दिल कितना छोटा है, उनकी हवस की कितनी लंबी दीवारें हैं, उनकी कितनी लंबी छलांगें हैं, वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ गाड़ियों का नाम भी आया, गाड़ियों का जिक्र भी आया। मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी हासिल कर ली, आसफ अली ज़रदारी साहब ने गाड़ी हासिल कर ली। तो सवाल यह है कि आपके पास तो पहले बहुत गाड़ियाँ हैं, यानी आपको याद भी नहीं होगा कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, और आपके जो गैराज हैं उनके अंदर जाके देख लें, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। और दूसरा, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप खुद भी गाड़ी खरीद सकते थे, तो जो आपको तोहफे में मिली गाड़ी वो से आप सरकारी खजाने में दे देते या सरकार के पूल में दे देते, और उसके बाद दूसरे वज़रा आज़म भी उसको इस्तेमाल करते। आपको वो गाड़ी ले जाने की क्या ज़रूरत है, और फिर वो भी थोड़े से पैसे दे के पूरे पैसे ही अदा कर देते आप, फिर इसके अंदर गाय का बछड़ा भी शामिल है। तो ये अजीबो-गरीब सी बातें हैं जिसे देख के दिल नहीं मानता कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी हरकत भी कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट ने बड़े लोगों के बड़े बड़े पोल जो हैं वो सब खोल के रख दिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर साफ महसूस होता है कि जितना बड़ा आदमी होगा उसका दिल उतना ही छोटा होगा, और उसके सामने अगर बर्फ़ी की एक डली भी होगी तो उस पर भी कसर नहीं छोड़ेगा, वो भी जाते जाते टिश्यू पेपर में लपेट के अपने साथ ले जाएगा। अब हम आते हैं इमरान खान की तरफ कि इमरान खान का जो तोशा खाने का केस है वो बेसिकली है क्या। अब देखिएगा कि तोशा खाने का कानून ओपन है कि आपको तोहफा मिलता है, आप उसका 20% अदा करके वो तोहफा अपने पास हासिल कर सकते हैं। वैसे तो इमरान खान ने इसकी वैल्यू 50% कर दी है, लेकिन ये 50% उस वक्त की जब वो अपने तहाइफ हासिल कर चुके थे। जब उन्होंने अपने तोहफे लपेट लिए 20% पे, तो उसके बाद उन्होंने इसकी वैल्यू 50% कर दी, ताकि आने वाले लोग जो हैं उनको ज़रा तकलीफ हो, वो इतनी आसानी से तोहफे हड़प ना कर सकें। अब इमरान खान साहब का इशू ये है कि इमरान खान साहब और उनकी बेगम को इंतहाई महंगे तोहफे मिले, जिसकी वैल्यू के बारे में कहा जाता है कि अरबों रुपए में वो वैल्यू है। अब इमरान खान साहब ने वो तोहफे 20% अदा करके ख़रीद लिए तोशा खाने से, ठीक है, कानूनी तौर पर ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये था कि जो रकम इमरान खान साहब ने दी वो रकम इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं थी, यानी वो उनकी वाइट मनी नहीं थी। अब सवाल ये पैदा हो गया कि वो पैसे उन्होंने कहाँ से अदा किए, एक सवाल ये आ गया। और इसके बाद उन्होंने वो तोहफे मार्केट में बेच दिए, जिसकी रवायत पाकिस्तान में थी ही नहीं। कभी मुमकिन ही नहीं था कि आपको किसी दोस्त मुल्क ने एक इंतहाई कीमती तोहफा दिया हो और आप उस तोहफे को उठा के दुबई के बाज़ारों में फिर रहे हो कि इसकी कितनी वैल्यू है और हम इसको बेचना चाहते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपने बेच भी दिया उसके तोहफे को, और फिर वो तोहफा निकल भी आया एक साहब से जो दुबई के अंदर है, पाकिस्तानी है। तो अब उसके बाद जब तोहफा बिक गया तो जो रकम इमरान खान साहब को मिली, इमरान खान साहब ने उस रकम को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि अब वो रकम आपके एसेट्स में आनी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे ना एफबीआर के रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया और ना ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में उसे डिक्लेयर किया। तो फिर इमरान खान साहब ने दौड़ के इलेक्शन कमीशन और एफबीआर के अंदर उसके रिकॉर्ड में इसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये 2 साल बाद डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे केस ये है कि ये कंसीलमेंट है, और कंसीलमेंट के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले कंसीलमेंट के केस पे मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। यानी उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया था वो ये था कि इन्होंने अपने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली थी, यानी कंपनी बनी थी, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का एक शेयर रखा गया था, उसकी इनकी एक तनख्वाह रखी गई थी, और वो तनख्वाह ज़ाहिर ना दी गई थी ना वसूल की गई थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने उस तनख्वाह को डिक्लेयर नहीं किया था, लिहाजा उसे रिसीवेबल समझा गया, और रिसीवेबल समझ के कहा गया कि कंसीलमेंट है, इन्होंने छुपाया, अपना एसेट छुपाया, और इस बुनियाद पे
मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठा दिया गया था। अब इमरान खान साहब का जो केस है वो प्योरली कंसीलमेंट का केस है। अब सोचा ये जा रहा है कि जिस दिन इमरान खान साहब अदालत में पेश हो जाएंगे, क्योंकि कल भी इमरान खान साहब की पेशी थी, लेकिन इमरान खान साहब तोशा खाने के रेफरेंस में केस में अदालत में पेश नहीं हुए। अब ख्याल ये किया जा रहा है कि जिस दिन इमरान खान साहब वहां पेश हो जाएंगे, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, और फिर जब इनसे सवाल किया जाएगा कि आपने ये तोहफा जो खरीदा तो उसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर इनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने इसे मार्केट में बेचा, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब कहेंगे बेचा। फिर इनसे पूछा जाएगा कि आपने किस कीमत पे बेचा, तो इमरान खान साहब बताएंगे कि मैंने इस कीमत पे बेचा। और फिर इनके सामने रसीदें रख दी जाएंगी कि नहीं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, असल ये कीमत है जिसमें आपने बेचा। और फिर बाकायदा ख़रीदार जो है उसको गवाह बना के अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जो ये कहेगा कि जनाब मैंने ये रकम इनको अदा की थी और इससे मैंने ख़रीदा था। उसमें फिर ज़ाहिर इमरान खान से झूठे पड़ जाएँ। और इसके बाद जब इमरान खान साहब से ये पूछा जाएगा कि जनाब ये रकम जब आपने हासिल की तो इस रकम को आपने जमा कहाँ करवाया था, कहाँ रखा था आपने इसे, अब इमरान खान साहब के पास है, ज़ाहिर है इसका जवाब भी कोई नहीं होगा। और इमरान खान साहब अभी जो जवाब पेश कर रहे हैं वो ये पेश कर रहे हैं कि मैंने बनी गाला की सड़क बनवा दी थी। अब वो बनी गाला की जो सड़क है वो तो इमरान खान साहब के पैसों से नहीं बनी थी, और अगर पैसों से बनी थी तो फिर ज़ाहिर उसका चेक कहाँ है, वो ठेकेदार ज़ाहिर है उसको आपने क्रॉस चेक तो नहीं दिया, और ना ही आपने अकाउंट से पैसे दिए। आपने कहा जी हमने कैश दे दी, जो चलें कैश का भी कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं। तो इमरान खान साहब को पता है कि जिस दिन मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गया उस दिन मुझसे 4 सवाल किए जाएंगे, और उन 4 सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, तो फिर इसके बाद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल नहीं रहूँगा, फिर मैं कौमी असम्बली का रुकन भी नहीं बन सकूँगा। तो ये इमरान खान साहब का इशू है। और अब हम मुनव्वर हसन साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के जो अमीर थे, उनके बारे में एक वाक़या आपको सुनाना चाहते हैं। जब सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर थे तो उस वक्त इनकी साहबजादी की शादी थी। पाकिस्तान की रवायत है कि जब भी किसी की बेटी की शादी होती तो लोग तहाइफ लेके आते हैं, लोग सलामियाँ भी पेश करते हैं, आपको पता होगा। तो सैयद मुनव्वर हसन साहब की साहबजादी को और सैयद मुनव्वर हसन साहब को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तहाइफ दिए, जो अमूमन पाकिस्तान की रवायत है। जब ये तहाइफ सारे मिल गए और उन्हें सलामियों की रकम मिल गई तो उन्होंने सब चीज़ें वसूल की, और वसूल करने के बाद जब बेटी रुखसत हो गई तो वो सारे तहाइफ और सारी रकम लेके वो मंसूरा पहुंच गए, जो जमात इस्लामी का मरकज़ है। वहाँ पहुँच के उन्होंने ख़जांची को बुलवा के उसे कहा कि ये सारे तहाइफ जो हैं ये मुनव्वर हसन को नहीं मिले, ये अमीर जमात इस्लामी को मिले। अगर मैं आज जमात इस्लामी का अमीर ना होता तो इनमें से एक भी तोहफ़ा मुझे नहीं मिलना था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंटाइटल नहीं हूँ, ये सारी की सारी जो रकम है, ये सारे के सारे जो तहाइफ हैं, ये किसी और को दिए गए हैं, और वो कौन है, वो जमात इस्लामी का अमीर है। लिहाजा मैं सारी चीज़ें जो है वो जमात इस्लामी के अकाउंट में जमा करवाता हूँ। और सैयद मुनव्वर हसन साहब ने वो सारी चीज़ें जो उनकी बेटी को मिली थी मेहमानों की तरफ से, वो सारी की सारे जमात इस्लामी के अकाउंट में जमा करवा दी। एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन ये मिसाल साबित करती है कि अगर आप लीडर हैं तो फिर आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए। और ये याद रखें कि सैयद मुनव्वर हसन साहब इंतहाई गरीब ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने बहुत छोटे से घर में रहते थे मंसूरा के अंदर, और बहुत ज़्यादा कारोबार भी नहीं था और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स का दिल देखें, उस शख्स का ज़मीर देखें कितना बड़ा था कि उसने वो तहाइफ भी, वो रकम भी जो उनकी बेटी को शादी के वक्त मिली थी, वो भी उन्होंने ख़जाने में जमा करवा दी, अपनी जमात के ख़जाने में, सरकारी ख़जाने में नहीं, क्योंकि सरकार के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज़ को आप बुनियाद बनाएं। अगर आप बड़े लोग हैं तो फिर आपका करैक्टर भी बड़ा होना चाहिए, फिर आपको साबित करना चाहिए कि आपके दिल भी बड़े हैं, और फिर उसके मुताबिक आप एक्ट करें। और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने सब ने क्लिप्स देखा होगा, अब मैं क्लिप आपको दोबारा भी पेश कर रहा हूँ, आप इस क्लिप को देखें। और इसमें जो मिसाल नरेंद्र मोदी ने इंडिया में कायम की थी, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में भी कायम होनी चाहिए। बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। आज से ये फैसला हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई सरकारी अफसर, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान किसी मुल्क से कोई तोहफ़ा नहीं लेगा, और अगर वो तोहफ़ा लेगा तो पाकिस्तान के अंदर एक म्यूज़ियम बनाए, तहाइफ का म्यूज़ियम, और उस म्यूज़ियम के अंदर वो सारे तोहफ़े रखते हैं। और अगर आप ये महसूस करते हैं
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उनकी ओपन ऑक्शन करें और ओपन ऑक्शन करके वो जो तहाइफ हैं वो लोगों को दे दें और उससे जो रकम मिले उसे किसी वेलफेयर के काम में लगा देनी चाहिए।